दोस्तों नमस्कार। अभी अमेरिका में एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने उससे दो सवाल पूछे कि ट्रंप इंडिया से इतनी दुश्मनी क्यों पाले हुए है, आखिर मोदी से इतनी नाराज़गी उनकी क्यों है। और दूसरा सवाल ये था कि जो दवाओं पर 100% टैक्स लगाया है उसका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। दोनों बातों के बारे में उन्होंने गजब का खुलासा कर दिया। पहले उन्होंने ये कहा कि मोदी से दुश्मनी क्यों पाले हुए है। उन्होंने कहा कि जब आप किसी की बेइज्जती करते हो तो अगला फिर आपसे बदला लेकर ही रहेगा। ये कारण उन्होंने बताया कि पिछले साल की बात है, 2024 में इसी सितंबर महीने की, वहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा और तब राष्ट्रपति वहाँ थे जो बाइडेन, उनकी मेज़बानी में क्वाड का सम्मेलन हुआ था और उस क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका गए थे भाग लेने के लिए। उस समय वहाँ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार चल रहा था और जो बाइडेन की पार्टी से कमला हैरिस थी डेमोक्रेटिक पार्टी से, और रिपब्लिक पार्टी से प्रत्याशी थे डोनाल्ड ट्रंप। तो जो इंडिया का जो प्रतिनिधिमंडल था उसमें जो वहाँ के अपने विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी थे, उन्होंने ये सोचा कि मोदी की मुलाकात करवा देते हैं कमला हैरिस से और डोनाल्ड ट्रंप से। तो सबसे पहले उन्होंने बात करनी डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने यस कर दिया कि मैं मोदी से मीटिंग के लिए तैयार हूँ। और ट्रंप ने वहाँ मिशिगन में एक उनकी चुनावी जनसभा थी, रैली थी, उसमें खुले में ये ऐलान कर दिया मन से कि इंडिया से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और मेरी उनसे मीटिंग है, उन्होंने टाइम मांगा, मैं उनसे मुलाकात करूँगा। उन्होंने इसलिए कहा ट्रंप ने क्योंकि जो इंडियन वोटर हैं, जो वहाँ के सिटीजन हो चुके हैं, जिनको वोट का अधिकार मिल चुका है, उनके वोट लेने के लिए। और एक और ख़ास बात है, अभी जिस दोस्त से बात हो रही थी उसने ये भी बताया कि इंडिया के जितने भी लोग यहाँ अमेरिका में वोटर बन चुके हैं, उन सब ने ट्रंप को वोट दिया है, 90% से ज़्यादा ने। तो मैंने उसका कारण पूछा आखिर क्यों दिया है। उसने कहा है कि आप है ना किसी इंडियन से बात करके देखना जो यहाँ है, वो ये चाहते हैं हम यहाँ आ गए, हम यहाँ के वोटर बन चुके हैं, लेकिन दूसरा कोई ना आए, इसलिए उनको ट्रंप की नीतियाँ पसंद है, क्योंकि ट्रंप इमिग्रेशन को बिल्कुल बंद करने जा रहा है, बोले इसलिए इनको ट्रंप ने वोट दिया। तो उन्होंने ट्रंप ने हाँ कर दी और रैली में कह दिया कि मैं इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी से मिलूंगा। लेकिन जब भारत के अधिकारियों ने कमला हैरिस से बात की, जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी थी, तो उन्होंने मोदी से मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। तो मामला गड़बड़ हो गया। अब इंडियन जो अधिकारी थे उन्होंने सोचा कि अब ट्रंप से मुलाकात करवा दें मोदी की, और हैरिस से मुलाकात ना हो, और कल को कमला हैरिस चुनाव जीत जाएं तो फिर राष्ट्रपति बन जाए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ट्रंप से मुलाकात कैंसिल कर दी और हैरिस ने मोदी से मिलने से मना कर दिया था। उसके बाद से ट्रंप मोदी से खार खाए हुए हैं। अमेरिका के इतने बड़े आदमी की जो वहाँ का राष्ट्रपति रह चुका है और दूसरी बार वो चुनाव जीतने वाला था, और उसकी इतनी बेइज्जती होगी भी, पहले टाइम मांग रहे हैं फिर अपने आप मिलने से मना कर रहे हैं। तो ये पहला मुद्दा था जिससे कि ट्रंप ने खार खा ली और मोदी ने उसकी जो बेइज्जती की उसका बदला इंडिया से ले रहा है वो। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जब राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप और शपथ लेने के बाद मोदी वहाँ गए, और सबसे पहले किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष थे जो वहाँ गए थे, तो वहाँ जाने के बाद एक गलती कर बैठा जो इंडिया के विदेश मंत्री गए या विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी गए, उन्होंने ट्रंप से मुलाकात करवाने से पहले, ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात होनी थी, उससे पहले उन्होंने एलन मस्क से मुलाकात करवा दी। यहाँ से ट्रंप नाराज हो गया, यार मैं राष्ट्रपति हूँ और भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है, वो मेरे से मीटिंग करने से पहले और वो एलन मस्क से मीटिंग कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी करके। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो भारत का और ये पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसमें ट्रंप ने कहा कि भाई मैंने युद्ध रुकवाया, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि उसने नहीं रुकवाया। फिर उसने कहा कि भाई पाकिस्तान ने मुझे नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर दिया, लेकिन इंडिया ने उसके अनुमोदन नहीं किया उसके लिए, इसलिए खार खा बैठा। उसके बाद अभी जून में कनाडा में गए हुए थे प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में, और उस समय ट्रंप ने न्योता दिया मोदी को कि आप यहाँ से अमेरिका होते हुए आओ, और उन्होंने व्हाइट हाउस में उनको बुलाने का निमंत्रण दिया भी आप G7 से इधर आ जाओ। लेकिन मोदी उसमें व्हाइट हाउस नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, और कनाडा से सीधे वापस आ गए। उसमें इंडिया के जो विदेश विभाग के अधिकारी थे उन्होंने मुलाकात इसलिए नहीं करवाई उस समय
कि उस समय जो पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष थे मुनीर, वो बुला रखे थे ट्रंप ने। अब ट्रंप की ये लगा कि कहीं ट्रंप मोदी को और मुनीर को एक साथ न बिठा दें, पूरी इंडिया की राजनीति में गड़बड़ मच जाएगी, इसलिए मोदी उसमें ट्रंप से मिलने नहीं गए। तो ये 4 बड़े कारण उन्होंने बताए जिसके चलते ट्रंप मोदी से खार खाए बैठा है। और उसने पहले 25% टैरिफ लगाया इंडिया पर, फिर रूस से तेल के नाम पर 25% फिर ठोक दिया, और अब दवाओं पर 100% ठोक दिया। यानी उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरी ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, इनकी सबसे ज़्यादा मार इंडिया पर पड़ने जा रही है। और जो H1B वीज़ा पर उन्होंने जो फैसला लिया है $1 लाख की फीस का, उसकी मार भी सबसे ज़्यादा इंडिया पर पड़ेगी। क्योंकि H1B वीज़ा टोटल जो 85,000 वीज़ा होते हैं, उनमें से 70,000 से ज़्यादा तो इंडिया ले जाते हैं। तो इंडिया निशाने पर है, हर मतलब कोई ऐसा कदम नहीं वो छोड़ रहा जिससे कि इंडिया को बर्बाद किया जा सके। फिर मेरा जो दूसरा सवाल था कि दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने से भारत को क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। यानी इतनी मार पड़ जाएगी भारत पर कि भारत की सरकार से संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दवाइयाँ नहीं जाएंगी, दूसरे देशों में दवाइयाँ एकदम बाज़ार नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी से हटाना पड़ेगा, तो कितना बुरा हाल हो जाएगा। अभी पहले से जो 50% टैरिफ लगा रखा है, उसके चलते भारत का जो कपड़े की मार्केट है, जो हमारे यहाँ जो कपड़ा बनता है, उस पर पहले बहुत बुरा असर पड़ चुका है। हज़ारों लोगों की नौकरियाँ लगातार हर रोज़ जा रही हैं, और अब ये दवाइयों वाला जो है, इस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहुत कुछ आंकड़े उन्होंने बताया कि ड्रग और फार्मा सप्लाई जो है, इसका 2023-24 में $27 अरब से ज़्यादा का जो माल है, वो अमेरिका को निर्यात किया गया था इंडिया से 2023-24 वित्तीय वर्ष में। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो जेनेरिक दवाइयों का निर्यात है, उसका सबसे ज़्यादा अमेरिका को जाता है। यानी कि भारत में जितनी भी जेनेरिक दवाइयाँ बनती हैं, उसका तीसरा हिस्सा अमेरिका को जाता है, बाकी 2 हिस्से की दवाइयाँ पूरी दुनिया में जाती हैं। और एक और आंकड़ा उन्होंने बताया कि पिछले साल भारत ने अमेरिका को $9 अरब के फार्मा उत्पाद निर्यात किए थे, $9 अरब के। और कुल जो निर्यात है यूएसए को, मतलब उसका 31 से 35% आप मान के चले दवाइयों का अमेरिका को होता है। कितना बड़ा आंकड़ा है। यानी कि अमेरिका में जो जेनेरिक दवाइयाँ यूज़ होती हैं, उनमें 40% दवाइयाँ इंडिया की कंपनियों से बनी होती हैं, इंडिया में बनी होती हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है। और ये भी बताते हैं कि अमेरिका में जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं, जेनेरिक दवाइयाँ, हर देश में से 4 पर्चियों पर जो दवाइयाँ होती हैं, वो भारत की दवा कंपनियों की होती हैं। ये इतना बड़ा आंकड़ा है, और इसकी जो मार रहेगी वो बहुत बड़ी होने जा रही है। क्योंकि वहाँ अब इंडिया की जो दवाइयाँ हैं वो महंगी हो जाएंगी। हालांकि अभी जो इसने टैरिफ लगाया 100% टैरिफ है, ये ब्रांडेड दवाओं पर लगा है, लेकिन कुछ जेनेरिक जो हैं उनके भी कुछ ब्रांडेड दवाइयाँ हैं जेनेरिक कंपनियों की भी, तो उस पर भी असर नेचुरली पड़ने जा रहा है। यानी कि ट्रंप कोई ऐसा काम नहीं छोड़ रहा जिससे कि भारत को बर्बाद किया जा सके, भारत को तबाह किया जा सके। एक और बड़ा खुलासा उन्होंने ये किया कि 2022 में अमेरिका के हेल्थ सिस्टम ने भारत की सस्ती दवाओं के कारण $220 अरब की बचत की, और 2012 से 2022 तक $1.3 ट्रिलियन की बचत की। यानी इतनी बचत भारत की सस्ती दवाओं के कारण अमेरिका के हेल्थ सिस्टम ने की। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को भी इससे नुकसान होगा, जो ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, उनका ये मानना है कि अमेरिका के पास बहुत डॉलर हैं, वो इस नुकसान को सहन कर सकता है, लेकिन इंडिया इस नुकसान को सहन नहीं कर पाएगा। इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 25% टैरिफ उसने पहले लगाया, 25% रूस से तेल खरीदने पर पेनल्टी के तौर पर लगाया, 100% दवाओं पर लगा दिया, 50% फर्नीचर वाले आइटम पर लगा दिया, और 25% जो ट्रकों पर लगा दिया। यानी कि जो चीज़ें इंडिया से अमेरिका को जा रही थी भरपूर मात्रा में, यहाँ खूब लोगों को रोज़गार मिल रहा था, यहाँ की कंपनियाँ खूब मालामाल हो रही थी, वो सारे दरवाजे इंडिया के बंद करने पर ट्रंप तुल गया है। और ट्रंप का ये मानना है कि मैं इंडिया को झुका कर रहूँगा। अब देखना होगा
होगा कि इंडिया अब क्या अपनी विदेश नीति में बदलाव लेकर आता है, क्या वो दूसरी मार्केट ढूंढने में सफल हो पाएगा, क्या हमारी विदेश नीति इस तरह से रहेगी हम खाड़ी देशों से लेकर यूरोप और दूसरे देशों में मार्केट बनाएं, दूसरे देशों के साथ अपने व्यापार समझौते करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे हमने इंग्लैंड से किया इस तरह से करें, हमारी दवाइयां दूसरे देशों में जाएं, ताकि जो नुकसान हमें अमेरिका से होने वाला है या वो नुकसान कम हो सके, उसकी कुछ भरपाई हो सके। ये भविष्य बताएगा। लेकिन ट्रंप ने भारत को बर्बाद करने की कसम खा ली है, वो छोड़ने वाला नहीं है, ये आम अमेरिकन लोग मानते हैं। इंडिया के जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनका भी यही मानना है कि ट्रंप की इन नीतियों से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है, जिसकी अभी तक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर रहा। इतना नुकसान होगा, लेकिन उसका असर धीरे धीरे दिखेगा। अगले 1 साल में उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।